आपको क्लास 12th का जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसके बारे में समझाने वाली हूँ। फर्स्ट हम इस चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। तो मैट्रिक्स इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब मैट्रिक्स एक वो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इंफॉर्मेशन को, यहाँ बोल सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा का इंफॉर्मेशन जो हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम जिसको शो करते हैं, जिससे हमारे लिए समझने में उस कॉन्सेप्ट को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 पर्सन्स है ABC, और ये 3 पर्सन्स अगर कोई भी 3, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको फ्रूट्स ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल A यहाँ पे हो गया फॉर एप्पल के लिए, M हो गया फॉर मैंगो के लिए और G हो गया फॉर ग्रेप्स के लिए। तो यहाँ पे जो A पर्सन है उसने एप्पल कितने लिए, यहाँ पे 2 किलो लिए। सिमिलरली उसने मैंगो कितने लिए, यहाँ पे 5 kg लिए। ग्रेप्स कितने लिए, यहाँ पे 3 kg लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पर्सन B है उसने यहाँ पे एप्पल कितने लिए, 1 kg लिए, मैंगो 4 लिए और ग्रेप्स कितने लिए, 2 kg लिए। जो थर्ड पर्सन है उसने 2, 2, 2 तीनों चीजें ले ली। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया उनके डाटा का कि उन्होंने कितने अमाउंट में कितनी कितनी चीजें ली। तो ये मैट्रिक्स हमें क्या करता है, एक जो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाता है, वो हमेशा ईजी हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे समझने से पहले हमें मैट्रिक्स में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, ये मैं आपको पहले यहाँ पे समझा देती हूँ। तो जो मैट्रिक्स में जो हमें ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इट इज द अरेंजमेंट और मैट्रिक्स हैविंग एन m rows एंड n columns इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में या किसी भी इंफॉर्मेशन इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो हमें दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे रोज क्या हो जाएंगी, ये हो गए हमारी रोज, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स का यूज हुआ है उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमारा ऑर्डर मिलता है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3। मतलब ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रोज और हमारा ये हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब सिमिलरली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या हो गया हमारा m into n। अगेन अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट हम देखेंगे इन जनरल, जहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यूज हुए हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और जिसमें I क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रो, और J यहाँ पे रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉलम। उसका रिप्रेजेंटेशन, और ये m into n क्या है, हमारा ऑर्डर है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट पर्सन है A, यहाँ पे हम मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। ये हो गया हमारा मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 2 है। तो जब हम इसको मैट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे A1, 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया हमारा फॉर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो और 1 यहाँ पे हो गया फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम। तो ये हो गया 1, 1। सिमिलरली फॉर 5 के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा जो नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 and 2। सिमिलरली फॉर 3 के लिए 3 हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 फॉर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, 1, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, सेकंड रो हो गई, और कॉलम कौन सा हो गया हमारा, 1 हो गया। यहाँ पे भी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। नाउ सिमिलरली थर्ड, ये हो गया हमारी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, एंड दिस इज थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे सेकंड एग्जांपल है, सिमिलरली यहाँ पे जो P पर्सन है उसने 5 पेन्स खरीदी और 6 नोटबुक्स खरीदी, और जो Q पर्सन है उसने यहाँ पे 3 पेन्स और 2 नोटबुक्स खरीदी। तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर इज इक्वल्स टू क्या होता है, m into n, दैट इज 2 into 2। सिमिलरली जो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 into 2, दैट इज 4। ये हो गए 4 एलिमेंट्स हमारे, 1, 2, 3, 4। तो मतलब इस जनरल फॉर्मूले से आप ऑर्डर भी बता सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता सकते हैं। सिमिलरली इसका जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 5 के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या हो गई, 1 हो गई, और नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा 1, 1। सिमिलरली फॉर n के लिए हो गया हमारा नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2। फॉर थर्ड के लिए नंबर ऑफ
रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1 एंड फॉर लास्ट इट इज नंबर ऑफ रो भी 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम भी क्या हो गया है 2 हो गया है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ आई जे, वेर आई हो गया हमारा नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे जे हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉलम। तो ये होता है इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वन कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना है, बट हमारे पास कॉलम कितना होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो जैसे सिमिलरली अगर आप भी एग्जाम्पल भी ले लीजिए, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज कितना है, जैसे 5 6 3 2 1, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 5 हो गए, बट नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितना है, ओनली 1 है। तो इसका जो ऑर्डर क्या हो गया हमारा 5 into 1। तो ये कंडीशन होती है फॉर कॉलम मैट्रिक्स की। सिमिलरली फॉर रो मैट्रिक्स, इफ इट हैज ओनली 1 रो, इसकी कंडीशन होती है कि आपके पास रो एक ही होना चाहिए पर कॉलम आप कितने भी ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे डी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी 1 हो गई है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर क्या हो गया हमारा 1 into 6 हो गया। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर, जिससे हम एलिमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। 1 into 6 दैट इज 6। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो गए, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो गए। तो इस तरीके से ऑर्डर का जो जनरल फॉर्मूला है, इससे आप उसका ऑर्डर और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स का वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स वेयर m इज इक्वल्स टू n इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ n। तो यहाँ पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि हमारे जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होने चाहिए, हमारे कॉलम्स होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आपको स्क्वायर की कंडीशन भी मालूम है कि स्क्वायर क्या होता है, वेयर ऑल बोथ द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे हमारी क्या है, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे कितने होने चाहिए, कॉलम्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 है, तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे 3 into 3 हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे, 3 into 3 दैट इज 9। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा फॉर ए, वेयर ए आई जी दैट इज m into m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ m। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 दैट इज अ मैट्रिक्स वेयर b इज इक्वल्स टू b i j मैट्रिक्स ऑफ m into n वेयर b i j इज इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू j। अब यहाँ पे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है a इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिया है 2 0 0 0 4 0 एंड 0 0 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं और बाकी जो अदर एलिमेंट्स जो भी है नॉन डायगोनल वो सारे यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये कंडीशन होती है हमारे फॉर डायगोनल मैट्रिक्स की। और इसका ऑर्डर भी यहाँ पे क्या हो गया 3 into 3 और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 0 हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसी का ही रिफॉर्मेशन है या उसी का ही टाइप है। बस यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन होती है कि जो इसके डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज है वो हमेशा क्या हो, सिमिलर हो। मतलब अगर यहाँ पे डायगोनल में आपको अगर जो भी वैल्यू है या जो भी डिजिट्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डायगोनल में आप देखेंगे यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स आर 3। सिमिलरली यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स अगर हम दूसरे अगर लेते 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो डायगोनल में जो भी हमारे डिजिट्स है वो क्या हो, हमेशा सिमिलर हो। तो यहाँ का इसका ऑर्डर भी हमारा क्या हो गया है 3 into 3 दैट मीन्स इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, यहाँ पे 9 हो गए। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 1 या 0 में। तो यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि जो नंबर जो भी हमारे वैल्यूज हैं या जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं इन द डायगोनल में वहां पे ही सिर्फ 1 होना चाहिए, अदर एलिमेंट्स जितने भी हैं नॉन डायगोनल वो 0 होने चाहिए। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन जहाँ पे ओनली इन डायगोनल द वैल्यूज इज 1 इंस्टेड ऑफ अदर ऑल आर 0। हम नेक्स्ट होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। भले ही इसका ऑर्डर हमारा कितना आ रहा है 2 into 2 दैट इज 4,
जो हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, बस 0 ही होने चाहिए। तो ये कंडीशन होती है जीरो मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से जैसे आप इसके कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा होगा, इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है जो भी हमारे मैट्रिक्स जो फॉर्म कर रहे हैं वो हमेशा क्या हो, इक्वल हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 0 1 और यहाँ पे बी हमारा जो दिया हुआ है मैट्रिक्स वो दिया हुआ है 2 3 0 1। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हमारे A11 पे जो वैल्यू है सिमिलरली B11 पे भी हमारी वही वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए A11 हमारा क्या है, 2 है, सिमिलरली B11 भी हमारा क्या है, 2 है। यहाँ पे जो A12 यहाँ पे 3 है और सिमिलरली B12 भी हमारा यहाँ पे 3 है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा 0 है और यहाँ भी हमारा 0 है। और यहाँ पे जो हमारा A22 हमारा 1 है, सिमिलरली B22 भी यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ये कंडीशन की वजह से जो हमारा A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। पर आप सेकंड अगर एग्जांपल देखते हैं C एंड D, यहाँ पे जो हमारी C11 जो कंडीशन है वो यहाँ पे 2 दी गई है और सिमिलरली D11 हमारा यहाँ दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, जो उससे बिल्कुल ही अब मतलब इक्वल नहीं है। सिमिलरली यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, मतलब दैट मीन्स ये कम्प्लीटली क्या हो गया है, उससे अलग हो गया है। तो देयरफॉर C इज नॉट इक्वल्स टू D। तो ये होता है फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन। और यहाँ पे आप देखेंगे सभी का भले ऑर्डर यहाँ पे सिमिलर है, ऑर्डर सिमिलर है, बट एलिमेंट्स डिफरेंट होने की वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली क्या करेगा, उसको डिफर करेगा। यहाँ पे भी ऑर्डर सिमिलर है दोनों के, 2 into 2 ऑर्डर सिमिलर है, बट एलिमेंट्स डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे C इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया है, D हो गया है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे हमारी 3.1 एक्सरसाइज, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स A वेयर द एलिमेंट्स आर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 and 70। यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे आप देख लीजिए, फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ रोज दैट इज m। नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास में, 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे 3 हो गए हैं। सिमिलरली हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, वो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे, 4 हो गए हैं। तो देयरफॉर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, 3 into 4। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, m into n, जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 into 4 दैट इज 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे, 12 आ गए हैं। आप चाहे तो ऐसे भी नॉर्मली भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मीन्स हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 12 आए हैं वो क्या है, सही आए हैं। अब हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लिखना है राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। तो जहाँ पे हमारा फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 3। तो यहाँ पे आप देखिए 1 3 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रो हमें क्या लेना है, 1 लेना है, और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या लेना है, 3 लेना है। जिसका जो जनरल फॉर्मूला वो क्या है यहाँ पे, AIJ, जिसमें वेयर I रिप्रेजेंट रो और यहाँ पे जो J रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो यहाँ पे I हो गया हमारा रो, तो यहाँ पे हमारे देखना है हमें यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये हो गया हमारा 19। सिमिलरली अब हमारे पास नेक्स्ट पूछा गया है A21। तो यहाँ पे हमें देखना है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये आ गया हमारा 35। थर्ड हमारे पास दिया गया है A33। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे -5। सिमिलरली 4 यहाँ पे दिया हुआ है A23। तो यहाँ पे हमारा हो गई है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, जो हो गया यहाँ पे 5/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, ऑर्डर पेयर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स। तो जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में, आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैक्टर्स के बारे में, तो आप फैक्टर्स कैसे निकालते थे, तो उसी को ही कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा इसको फाइंड करना। जैसे हमें मालूम है 24 1 की टेबल में आता है 24 जा,
सिमिलरली 2 के टेबल में ये आता है हमारा 12 जा, 3 के टेबल में आता है ये 8 जा, सिमिलरली 4 के टेबल में भी ये आता है 6 जा। नाउ अब हमारे पास आप देखेंगे 5 के टेबल में आता नहीं है। 6 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो इसी का क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसी को अगर हम उल्टा यहाँ पे लिख ले तो ये 24 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा हमारा 12 इंटू 2, ये हो गया हमारा 8 इंटू 3, सिमिलरली 6 इंटू 4। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर 24 एलिमेंट्स को। पर आपको ये ध्यान रखना है जो भी वैल्यू होती है हमारी m इंटू n की वो हमेशा डिफरेंट होगी। भले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 हो गया है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे 24 हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलरली यहाँ पे हमारा ये हो गया है 24 नंबर ऑफ रोज एंड 1 कॉलम, मतलब इनकी जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हम मैट्रिक्स में जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो अलग रहेगी। तो ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं हो सकते हैं। भले अगर हम नॉर्मल वे में देखा जाए तो 1 इंटू 24 हमारा 24 होता है और 24 इंटू 1 भी हमारा क्या होता है 24 होता है। बट इन कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा हमेशा वैल्यू इसकी क्या आएगी, अलग आएगी। तो ये ओनली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये हो गया 24 एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन। अगर हम देखा जाए यहाँ पे फॉर 13 एलिमेंट के लिए अगर हम रिप्रेजेंटेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर फॉर 13 एलिमेंट्स। तो जैसे हमें मालूम है 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे मतलब ये 1 के टेबल में आएगा 13 बार, सिमिलरली 13 और ये 1। तो ये हो गए ओनली 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर 13 एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो हो गई है 1 और कॉलम हो गया है 13। सिमिलरली यहाँ पे 13 हो गया है नंबर ऑफ रोज और ये 1 हो गया है कॉलम। तो हम जो 13 एलिमेंट्स को ओनली 2 वे में ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज अ 5 एलिमेंट्स। इसको भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे 18 का टेबल जो हो जाएगा 1 इंटू 18, नाउ 2 इंटू 9, 3 के टेबल में 18 आता है 6 जा, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, फर्दर ये आ गया हमारा 6 के टेबल में। तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यहाँ पे 18 इंटू 1, देन 9 इंटू 2 एंड 6 इंटू 3। तो ये हो गए हमारे 6 ऑर्डर पेयर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 18 एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर एक और चीज पूछी गई है, व्हाट इफ इट हैज अ 5 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास में अगर ऑर्डर पेयर अगर हमें फाइंड करना है अब 5 एलिमेंट्स के लिए, ऑर्डर पेयर फॉर 5 एलिमेंट्स। तो जैसे हमें मालूम है ये हो जाएगा 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया हमारा 1 इंटू 5, एक ये ऑर्डर पेयर हो गया और दूसरा हो गया हमारा 5 इंटू 1। तो इस तरीके से जो हम इन द 5 एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होगा हमारा 1 इंटू 5 और दूसरा होगा हमारा 5 इंटू 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसके फर्दर वीडियोस के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा।